ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पहले टॉपिक में समझा दिया था विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला टॉपिक था। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार हैं वो दो हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इस धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के संबंध में सन 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को धनावेशित और एवोनाइट की छड़ को ऋणावेशित कहा। इन्होंने कांच की छड़ को तो धनावेशित कह दिया था और एवोनाइट की छड़ को ऋणावेशित कहा था। ये कौन थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इन विशेष परिस्थितियों में इन आवेशों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। तो एक दूसरे को ये आकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। कब आकर्षित करेंगी, कब प्रतिकर्षित करेंगी? तो इसके लिए ये निम्न तीन प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर समझाया कि दो समान आवेश हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इन्होंने सबसे पहले कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसे एक धागे से बांध करके एक आधार से लटका दिया। इसके बाद दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़ करके इसके पास लेकर के आई तो देखा कि ये कांच की छड़ है पहले वाली कांच की छड़ से दूर हटती है, अर्थात इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक पहले कांच की छड़ थी, इसके बाद दूसरी कांच की छड़, इन दोनों ही छड़ें हैं वो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई हैं। तो इन दोनों कांच की छड़ों पर समान प्रकृति का आवेश आया, अर्थात इस कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश है और इस कांच की छड़ पर भी धनात्मक आवेश है। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में क्या किया कि एक एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और एक धागे से बांध करके एक आधार से लटका दिया। इसी प्रकार दूसरी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके पहली एवोनाइट की छड़ थी उसके पास लेकर के आई तो देखा कि ये एवोनाइट की छड़ भी उस पहली वाली छड़ से दूर हटती है, अर्थात इनके मध्य भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तीसरे प्रयोग में क्या किया कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और एक धागे से बांध करके एक आधार से लटका दिया। ठीक है, ये एक आधार हो गया। इसमें ये क्या है? ये आधार है। एक आधार से लटका दिया और ये इसमें धागा है, धागे से बांध करके आधार से लटका दिया। दूसरी एवोनाइट की छड़ है, इस एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, इस एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा? यहां बिल्ली की खाल देख सकते हैं, बिल्ली की खाल। और इसको रेशमी कपड़े से, इसको रेशम से रगड़ा, इन दोनों को अलग अलग रगड़ा। जब इसको कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इस पर ऋणात्मक आवेश आता है। जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से बांधकर एक आधार से लटका दिया और दूसरी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इस छड़ के पास लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात दोनों छड़ें एक दूसरे के पास आती हैं। तो इन प्रयोगों के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकार बताए, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। और यह भी सिद्ध किया कि दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अतः समझ में आया होगा आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश हो गया, दूसरा ऋणात्मक आवेश हो गया।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन अलग अलग परिस्थितियों में अर्थात विशेष परिस्थितियों में इनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। आकर्षण का बल इनके मध्य कार्य करेगा, जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनके मध्य तो आकर्षण बल कार्य करेगा, और समान प्रकृति के जो आवेश होंगे उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। समान प्रकृति के आवेश हैं वो धनात्मक धनात्मक हो सकते हैं या ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित, एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य किया। ऐसे यहाँ कांच की छड़, दूसरी कांच की छड़, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य किया। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है, और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो इस एवोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आता है। इस धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के मध्य देखते हो वो कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात ये दोनों छड़े हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ये थे आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर समझेंगे। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर धनात्मक आवेश होगा। धन्यवाद।